जुले करमले जुले हम लोग थोड़ा सा ये जो लद्दाख में आजकल आंदोलन चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के लिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना परिचय पहले दीजिएगा। जी, मेरा नाम कर्मा है। मैं एक यहाँ से ईस्टर्न लद्दाख में गांव रुमसे करके है, गिया गांव भी बोलते हैं, जो वहाँ से हूँ जी। और आप कंजर्वेशन इश्यूज पे काम करते हैं ना? जी, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें काम करता हूँ एज ए फील्ड मैनेजर। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मैं पिछले 17-18 साल से कंजर्वेशन का काम थोड़ा यहाँ पे लद्दाख में कर रहा हूँ जी। तो बाकी तो जैसे कि लोगों के लिए, यहाँ के कल्चर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इस सब के बारे में ये आंदोलन चल रहा है, वो तो काफ़ी लोगों ने बात की, लेकिन जैसे वाइल्ड लाइफ के लिए यहाँ पे ये बहुत अद्भुत और यूनिक वाइल्ड लाइफ है, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये 6 शेड्यूल स्टेटहुड वगैरह क्यों ज़रूरत है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है समझता हूँ, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल रिलेटेड है और वाइल्ड लाइफ तो एक बहुत ही मेजर उसमें पार्ट है जो हमारे पृथ्वी में ना। तो एक तो मुझे ये लगता है कि 6 शेड्यूल हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि एक यहाँ पे जब से यूटी गवर्नमेंट बना, तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी कर वो चले हैं, तो यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स है वो सारा मतलब हमारे जो यहाँ का जो हिल काउंसिल का जो पॉलिसी मेकर्स है, उनकी हाथ में ये सारा रहा नहीं। तो ये मैं एक वाइल्ड लाइफ का स्पेसिफिकली एक जो देख रहा हूँ मैं, वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा टूरिज़्म के बारे में बता दूँ, टूरिज़्म इतना बढ़ गया है कि मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है। मतलब इतना अंधाधुंध टूरिस्ट आ रहा है, और अंधाधुंध टूरिस्ट आने की वजह से बहुत सारे, जैसा ईस्टर्न लद्दाख में सारे जो एरियाज है वो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पास्चर लैंड इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ जो हार्डर लोग रहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाने से कि यहाँ का जो जैसा ईस्टर्न लद्दाख में बहुत सारे एरिया जैसा छोकर है, छोमोरेरी है, आनले है, वहाँ पे जो पास्चर लैंड्स है, जिसमें वाइल्ड लाइफ और जो लोकल कम्युनिटी की जो लाइफ स्टॉक दोनों बैठते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पास्चर लैंड्स के ऊपर बहुत सारे अंधाधुंध टूरिस्ट आने लगे हैं। उससे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को थ्रेटन हो रहा है, डैमेज हो रहा है, और दूसरी एक अनकंट्रोल मतलब उसमें क्योंकि एकदम ज़्यादा टूरिस्ट लोग अपने गाड़ी लेके आते हैं, बाइकर्स अपने आते हैं, वो लोग आके यहाँ पे ज़्यादातर ऑफ रोडिंग करते हैं। ऑफ रोडिंग करने से क्या है कि एक तो पास्चर डैमेज होते हैं, जो पास्चर लैंड है वो उसकी वजह से बहुत सारे डैमेज होने की चांसेस है। दूसरी बहुत सारे स्पीशीज़ जैसा बहुत सारे बर्ड्स, जैसा ग्राउंड बर्ड्स है, जैसा हॉर्नबिल है, उनकी समर सीजन में, उनकी ब्रीडिंग सीजन में वहाँ पे नेस्ट बनते हैं, तो वो एकदम पेबल के अंदर पता भी नहीं चलता है कि वहाँ पे नेस्ट है। बहुत सारे नेस्ट डैमेज होने की चांसेस रहता है। तो इस लिहाज से इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब अभी क्योंकि यहाँ का हिल काउंसिल और हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे स्टेक होल्डर जैसा टूरिज्म डिपार्टमेंट है और ट्राइबल एसोसिएशन है, वो लोग थोड़ा बहुत अपने लिहाज से करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ में भी से भी निकल गया, क्योंकि ये बाहर से आने वाले बहुत आते हैं, जैसा अपना इंडिविजुअल गाड़ी लेके आते हैं, थार लेके आते हैं, बाइक लेके आते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। इसकी वजह से ये इन चीज़ों से बहुत सारा डैमेज हो रहा है जी। और टूरिज्म के अलावा जैसे सुना है कि चांगथांग में बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट आ रहा है, तो इस तरह के सो कॉल्ड मतलब जिसे विकास के नाम पे बोला जा रहा है, उससे भी नुकसान होगा? ये तो बहुत ही बड़ा पहले तो हम लोग को मतलब सोच भी नहीं पाया कि इतना पास्चर लैंड क्या है, सही है क्या गलत है। बाद में जब पेपर में भी आने लगा, तब हमको पता लगा कि यह वहाँ पे देखो ईस्टर्न लद्दाख में आप हमारा जो चंगपा लोग है, नोमैड भाई बहन लोग है, उनका जो रहना सहना लाइवलीहुड जो है पूरा लाइफ स्टॉक के ऊपर है, और वो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर वो उनका पास्चर लैंड में बैठते हैं। उनका बहुत अच्छा ग्रेजिंग पैटर्न होते हैं, समर पास्चर, विंटर पास्चर और ऑटम पास्चर, ऐसे मतलब अलग अलग पास्चर होते हैं। जो एरिया जो अभी जो हमने सुना है कि बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, सोलर पावर प्रोजेक्ट, जिसमें कि 120,000 एकर्स जो ज़मीन जा रहा है, कि सुनने में आया कि 156 स्क्वायर किलोमीटर इतना बड़ा लैंड
जो लैंड हमको सुनने में आया कि वो लैंड स्पेसिफिक एरिया जो हमको पता लगा है कि वो एरिया उन जो हार्डर लोगों का समर पास्चर लैंड है, वहाँ पे 4 महीने वहाँ पे बैठते हैं, तो वो कम से कम वहाँ से 30-40 हज़ार जो लाइफ स्टॉक है वहाँ पे चरागाह है उनका। तो वो अगर ये ज़मीन ये प्रोजेक्ट के अंदर डाल दें तो वो एक तो वो जो वहाँ का हार्डर है वो लोग कहाँ जाएंगे, दूसरी उस एरिया में हार्डर के साथ साथ बहुत सारे वाइल्ड लाइफ है, उन सारे वाइल्ड लाइफ का जो एरियाज है वो सारा डैमेज हो जाएंगे। ये तो हमारे लद्दाख का यही तो एक हम लोगों का मतलब सब लोग मतलब यही इसीलिए तो हम लोग मेन मेजर जो हम लोगों का जो 6 शेड्यूल का जो के ऊपर जो सब लोग मिलके अभी जैसा अभी हमारा 56 जो डेज चल रहा है अनशन जो चला हुआ है वो इसीलिए है। ये चीज़ें हम लोगों को हमें सेफ गार्ड चाहिए। विदाउट सेफ गार्ड हम पता नहीं, हम अगर हम इस तरह से छोड़ दें आने वाले 10 साल के बाद हमारा ये लद्दाख क्या बन जाएंगे कुछ मालूम नहीं। इसलिए वो जो सोलर पावर प्रोजेक्ट तो बहुत ही हमारे लिए वो तो बिल्कुल अगर वो होना नहीं चाहिए, अगर खुदा न खास हो गया फिर तो लद्दाख पूरा डैमेज है। वहाँ पे कौन सा वाइल्ड लाइफ खास? वहाँ पे बहुत सारे क्यांग्स है, तिब्बतन अर्गलिस है समर में, और बारल्स है, और बहुत सारे बर्ड्स है, और वुल्फ और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ वहाँ पे उस एरिया में रहते हैं जी। तो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मिलने से आपको चांस मिलेगा कि ये सब बचाने का, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि लद्दाखियों के खुद के दिमाग में भी ये उतना महत्व है जैसे वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट, क्योंकि जैसे लेह में हम देखते हैं इतना कमर्शलाइजेशन कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो लेह में भी लोगों का दिमाग थोड़ा सा मतलब माइंडसेट भी बदल रहा है ना। जी जी जी, तो जी, वो जी। उसके लिए क्या करना होगा? जी जी जी, वो माइंडसेट काफ़ी सारा, जैसा अभी ये आंदोलन जब से हमारा जो जो सामाजिक कार्यकर्ता हमारा जो सोनम वांगचुक जी ने जो मोटिवेशनल जो मैसेज करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, उसकी वजह से लोगों में बहुत जागृति आ गया। पहले तो ये लोगों को पता भी नहीं होता ना कि ये इन्वायरमेंट कितना, वो सारा बेसिकली समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी लोगों में बहुत सारा ये जागृति आए हुए हैं। तो ये हम सब लोगों के जहन में मतलब ये माइंडसेट पूरा चेंज है अभी लोगों का ना, सब लोग इसीलिए तो देखिए एक बार आपने सुना भी होगा हम लोग यहाँ पे जो हमारा विंटर में एक बहुत बड़ा जो आंदोलन, एक बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ था लोगों, उसमें कम से कम 30,000 के लोग आए हैं। इसी से मतलब आप ये आइडिया लगा सकता है कि लोगों में ये जागृति आ गया है कि हम लोग हमारे जब तक जो हिल जो यहाँ पे खुद का जो गवर्निंग सिस्टम जो लद्दाखी लोग नहीं चलाएंगे तो बाहर से कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के हाथ में चलाए गए तो फिर हम लोग को बहुत अनसेफ रहेगा। इसीलिए तो हम लोग ये आंदोलन में जुड़े हुए हैं। तो पूरे देश भर से मेरे ख्याल से यहाँ पे देख रहे हैं इस आंदोलन को और इससे प्रेरित हो रहे हैं और समर्थन भी मिल रहा है आपको, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आंदोलन सफल रहे और लद्दाख का जो पर्यावरण, कल्चर सब कुछ है और वाइल्ड लाइफ बचा रहे। तो हम सबका सपोर्ट आपके साथ रहेगा इसमें। जी जी जी, मैं बहुत ही जैसा हिंदुस्तान के कोने कोने से, खासकर महाराष्ट्र से और बेंगलोर से, बहुत सारे मतलब हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जो इन्वायरमेंटल जो लवर लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे समर्थन में आए हुए हैं। और हम उन सबों को मतलब मैं अपने दिल से मतलब उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग जैसे आप लोग भी यहाँ पे आके हमारे इस आंदोलन को मतलब अपने मीडियम से जो लोगों को जागृति फैलाने की कोशिश करते हैं, हम सबको मतलब धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मैं उम्मीद है कि लंबा समय हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें सब मिलके आप लोगों की ब्लेसिंग से, हम सब की ये स्ट्रगल से एक ना एक दिन लद्दाख में कुछ ना कुछ जस्टिस तो मिलेंगे, यही हमारे उम्मीद है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया और जुले कर्मले। धन्यवाद धन्यवाद जुले जी।